नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 की शुरुआत हो गई और इस साल कमोडिटी बाजार में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, सोने चांदी की कैसी चाल रहेगी, क्या क्रूड में आएगा उछाल, नेचुरल गैस में क्या तेजी रहेगी बरकरार, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के को-फाउंडर अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर आपको। तो पहले तो ट्रेड्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कौन कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं आज के लिए? चलिए इनफैक्ट अखिलेश जी से बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय का प्राइस एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और दिखाते हैं क्या रुझान आज के बाजार में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो एनर्जी बास्केट पर और बुलियंस पर नजरें रहेंगी। गोल्ड के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर हल्की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 1/4% की बढ़त के साथ गोल्ड 76,900 के आसपास कर रहा है कारोबार। दिखाते हैं आपको सिल्वर पर को, और उसके बाद नेचुरल गैस और क्रूड पर स्पेशली नजरें रहेंगी। सिल्वर भी आज साल के पहले दिन तेजी के एक्शन में है। 0.5% के आसपास की मजबूती सिल्वर में देखने को मिल रही है। 87,611 के मौजूदा लेवल्स फिलहाल सिल्वर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेचुरल गैस जहां पर तेजी हमने देखी है, लगातार डिप पर एंट्री का मौका दिया है नेचुरल गैस ने। 1.5% की तेजी के साथ 314 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। नेचुरल गैस 400 425 तक के टारगेट्स की बात नेचुरल गैस पे ऑलरेडी हो रही है, तो डिप पर अपॉर्चुनिटी बाय साइड पर ही दिखाई दे रही है। कच्चे तेल का बाजार देखें तो नाइमैक्स क्रूड $72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $74-75 के लेवल्स हमने ऑलरेडी आते हुए देखे। उन्हीं लेवल्स के आसपास भी फिलहाल कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। दिखाते हैं हम आपको पूरा ही बेस मेटल पैक आज के सेशन में। कॉपर फ्लैट है, कोई खास ट्रेडिंग एक्शन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। 792 के मौजूदा लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं कॉपर पर। जिंक 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है 279 280 के लेवल्स पर। एक बार एल्यूमिनियम को और देख लेंगे और उसके बाद एग्री बाजार के क्विक अपडेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। एल्यूमिनियम बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नेगेटिव बास के साथ 241-42 के मौजूदा लेवल्स एल्यूमिनियम में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फटाफट से एक बार स्पाइसेस के पैक को देखते हैं, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। कल के सत्र में हमने तेजी देखी थी टर्मरिक में स्पेशली, लेकिन टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर सभी तेज थे कल के बाजार में। आज थोड़ी सी नरमी है। जीरा 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। 24,425 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जीरे में। दिखाते हैं आपको टर्मरिक, यहाँ भी 3.5% के आसपास की तेजी है। टर्मरिक कल काफी अच्छा चला था और ये अपमूव आज भी एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। 3.5% ऊपर टर्मरिक कारोबार करते हुए। कोरिएंडर 1.25% नीचे है 7,994 के लेवल्स पर। तो ये इस समय का मेजर प्राइस एक्शन कमोडिटी बाजार का। अखिलेश जी हमारे साथ कनेक्टेड है। अखिलेश जी बताइए पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आपको और साथ ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के लिए। Wish you a very happy new year. Thank you so much. It's specifically if we are talking about gold, तो गोल्ड में हम देखेंगे तो लास्ट ईयर इसने अराउंड 27% के आसपास का एक रैली दिया, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रैलीज जो रही है पिछले सालों के अंदर। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है गोल्ड के मार्केट के अराउंड, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ट्रम्प गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद भी डिसाइड होगी। हालांकि पिछले साल के अंदर हमने एक अच्छा बाइंग यहाँ पे रुझान देखा सेंट्रल बैंक की तरफ से। काफ़ी अनसर्टेनिटी था मार्केट के अंदर, जिसके कारण ये रैली रहा। हालांकि मुझे लगता है कि आने वाला सत्र काफ़ी मिक्स्ड और थोड़ा बेयरिश होगा, और जहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है गोल्ड। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं या एक आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। अराउंड 77,000 के आसपास यहाँ पे गोल्ड का कारोबार होता है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। 77,200 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है वो 75,500 देन फर्दर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फील करेंगे। कॉमेक्स स्पेसिफिक लेवल की बात करें तो 2633-34 एक क्रूशल रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ रहेगा। जब तक प्राइजेस के ऊपर होल्ड नहीं करते, क्लोज नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि सैली पर हर राइस पे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। इसके थोड़ा अपोजिट सिल्वर का मार्केट टेक्निकली हालांकि अभी प्रेशर में लग रहा है यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं एक डिफिसिट का फंडामेंटल चिप इन रहेगा नेक्स्ट ईयर। स्टिल यहाँ पर भी अभी राइट नाउ सेलिंग के हिसाब से ही काम करना चाहिए, और कोई भी अपसाइड यहाँ पे मिलता है तो कॉमेक्स लेवल 29.20 के आसपास यहाँ पे सेलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं पोजिशनली। 29.50 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली बार 27.40, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। एनर्जी मार्क, हाँ प्लीज जी। ओके, तो ये गोल्ड सिल्वर पर आपके लिए स्ट्रैटेजी दी गई है आज के सेशन के लिए, और यहाँ से क्लोजर आउटलुक मिला है आपको। बिकवाली की ही राय रेकमेंड की गई है। थैंक यू अखिलेश जी शो में आने के लिए, क्विक व्यूज अपने गोल्ड सिल्वर दोनों पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, फिर वापस आते हैं।
स्वागत है, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप सभी को नए वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम हम सभी ये विश करते हैं कि ये साल आपके लिए बेहद खुशी वाला हो, सक्सेस, हैप्पीनेस और बहुत खुशियां ये साल आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। हमारे साथ IIBX के MD एंड CEO अशोक कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। IIBX के लिए अगर हम 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर अब तक है वो काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ देख रहे हैं। अगर हम कैलेंडर ईयर 2024 देखें उस लिहाज से भी आपके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। लेकिन आप ही से सुनना चाहेंगे कि किस तरह का गोल्ड इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा और अब टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 2024 एज अ कैलेंडर ईयर में कितने जुड़े? मनीषा जी, सबसे पहले आपको, आपके परिवार को और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आप चाहते हैं, ये सभी इस वर्ष में पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ। एंड थैंक यू। आज पहली तारीख है और पहले शो पे आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। IIBX के लिए 2024 एक मैं कहूँगा एक लैंडमार्क ईयर रहा। अगर आप समझे कि हमारा जो फुल ऑपरेशनल ईयर, जब हमारी सब चीज़ें तैयार थी, आइस गेट लग चुका था, हमारे पास सारे अप्रूवल्स थे, DGFT से क्वालिफाइड ज्वेलर के साथ साथ TRQ होल्डर्स को भी इंपोर्ट करने की परमिशन आ चुकी थी। तो ये जनवरी से जो दिसंबर का पूरा साल है, ये हमारा एक पहला साल रहा इस तरह से। और इसी में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने 61 टन से ऊपर का गोल्ड इंपोर्ट करा पाए हैं अपने क्वालिफाइड ज्वेलर्स को और TRQ होल्डर्स को। अगर इसको थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में लें, जब हमने साल शुरू किया था 2022-23 में जब हमने शुरू किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को लॉन्च किया था, उस साल हम कुल 411 किलो कर पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 7.9 टन के करीब हुआ। लेकिन अभी देखिए, ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर आ चुका है और ये नंबर ये सूचना करता है कि आगे आने वाला साल या आगे आने वाले साल किस तरह से IIBX को प्रगति की ओर लेके चले जाएंगे। आपने एक चीज और पूछी कि किस तरह से कितने लोग जुड़ चुके हैं। ये एक बहुत ही अहम चीज है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रेगुलेटर IFSCA को, क्योंकि जब ये TRQ होल्डर्स का अप्रूवल आया कि यहाँ से ले सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक टास्क फोर्स लगाया अपने यहाँ, जो कि बिकॉज एकदम से आप समझिए कि बाढ़ सी आ गई एप्लीकेंट्स को आने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही त्वरित समय में हमारे को अप्रूवल्स दिए। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि करीब 571 से ज़्यादा क्वालिफाइड ज्वेलर और वैलिड TRQ होल्डर्स आज की तारीख में बाय साइड पे हमसे जुड़ चुके हैं। इस नंबर के साथ एक और नंबर बहुत ही अहम है, वो ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह की रीच IIBX लेके आ पाया है। IIBX आज की तारीख में जो लोग हमसे जुड़े हैं डोमेस्टिक साइड पे, वो 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। आज की तारीख में हम 83 जिलों को कवर कर चुके हैं जहां से ये है। उसके लिए बहुत सा सहयोग रहा है। हमारी टीम्स ने आउटरीच प्रोग्राम्स किए हैं, हमारी टीम्स ने 1-to-1 कॉल्स किए हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स की हैं और नॉट ओनली Tier 1, Tier 2, Tier 3 टाउन्स में ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम जाके IIBX के बेनिफिट्स के बारे में बता सकें। और मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि अगले साल जब आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में, बहुत से लोग और हमारे पास आएंगे और मुझे लगता है ये नंबर 1000 से ऊपर चला जाए तो कोई कम नहीं है। इसके साथ ही मैं ये भी बता, जी आप कुछ कह जी जी नहीं अशोक जी, मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि एक तो ये बड़े नंबर्स हैं, तो जैसे आपने कहा 571 क्वालिफाइड ज्वेलर्स एंड TRQ होल्डर्स आपके साथ फिलहाल यहाँ पर हैं, और अगर हम ओवरऑल अब तक कितना सोना यहाँ पर इंपोर्ट किया जा चुका है उसका भी एक नंबर जान सकें। मनीषा जी, अब तक सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो इसी हफ्ते में शायद हम 70 टन को क्रॉस कर जाएंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह का मेरे पास ट्रेड इंक्वायरीज हैं, Q4 का अगर हम नंबर जोड़ें फाइनेंशियल ईयर का, तो इस फाइनेंशियल ईयर तक क्लोज करते करते ओवरऑल तो हम 100 टन कर ही लेंगे। मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा कोशिश भी रहेगी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हम 100 टन कर डालें इस 31 मार्च तक। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि सोने के साथ साथ चांदी में भी काफी काम हुआ, 1150 टन के आसपास का काम हुआ।
जो कि सिल्वर सेपा के तहत हुआ था। लेकिन अभी हमारा विश्वास है कि जिस तरह की इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं, हम चांदी में भी काफी काम कर पाएंगे। कुछ इसके काफी पहलू रहे हैं जिन्होंने इसकी मदद की है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको पता ही है कि हमारे पास चेन्नई में एक वॉल्ट ऑलरेडी खुल चुका है, तो 3 वॉल्ट हमारे पास गिफ्ट सिटी में है, 1 वॉल्ट चेन्नई में है। आपको ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि और भी वॉल्ट ऑपरेटर्स हमारे पास रीच आउट किए हैं कि वो और भी वॉल्ट खोलना चाहते हैं, चेन्नई में खोलना चाहते हैं। सीब्स मुंबई से भी हमारे पास एक एप्लीकेशन आई है कि वो वहां पे भी वॉल्ट खोलना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर ये हम कर पाएंगे इसी Q4 में, तो आप ये देखेंगे कि न सिर्फ जो डोमेस्टिक एरिया में गोल्ड हमसे लेना चाहते हैं, बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी के लिए एक्सपोर्टर्स हैं, और ये मेरा एक शुरू से एक मुहिम सी रही है कि हम एक्सपोर्टर्स को उचित भाव पे, कम कॉस्ट पे कैसे गोल्ड उपलब्ध करा पाए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि SEZ टू SEZ ट्रांसफर के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल उपलब्ध है। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि आइस गेट कब लगता है बाकी SEZs में, तो वो लग गया है। कुछ ट्रेड बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन आया है कि एक नया कैटेगरी बनाया जाए क्वालिफाइड ज्वेलर एक्सपोर्टर्स की तरह से, जहां पे उनको थोड़ा सा लीनियंसी दी जाए, क्योंकि क्वालिफाइड ज्वेलर के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी तरफ से रेगुलेटर को हमारा अपना पक्ष रख दिया है कि इसमें थोड़ा सा कुछ पहल ली जाए। और मेरा विश्वास है कि अगर ये सीप्स का वॉल्ट खुल जाता है और सीप्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं और सीतापुरा के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हमसे जुड़ते हैं, तो अगले साल एक ये अलग 30 से 50 टन का सिर्फ एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी के लिए हम गोल्ड अलग से दे पाएंगे। पॉइंट टेकन। तो क्लियरली काफ़ी कुछ काम यहाँ पर हो भी रहा है, लेकिन एक और चीज़ जिस पे मुझे याद है हमने पिछली बार बात की थी वो था फ्यूचर्स। यहाँ पर कितना काम है, क्या कुछ आपने एज ऑफ नाउ अचीव होता हुआ देखा है, और अब इसे 2025 में कैसे लेके जाएंगे आप? मनीषा जी, अच्छा किया आपने ये गोल्ड फ्यूचर्स की बात की, क्योंकि मैं आपके माध्यम से मार्केट को भी ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये एक बड़ी पहल है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि IFSC में आप गोल्ड की जो भी प्राइस रिस्क है आपके पास, उसको डॉलर टर्म्स में हेज कर सकते हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और अभी हम लोग इस पे काफी प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोगों ने फिडाई के थ्रू आउटरीच किया है, हम लोगों ने बैंकों के साथ वेबिनार की है, क्लाइंट्स को बताया है। तो क्लाइंट्स ने जाके बैंकों से, अभी जो AD बैंक्स हैं उनसे उन्होंने गोल्ड हेजिंग के लिए लिमिट मांगना शुरू किया है, और उस पे कुछ को सफलता मिली है, कुछ की प्रक्रिया जारी है। कुछ बैंक्स भी अपने अपने जहां पे उनके पास इस प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं था, उसके प्रोडक्ट का अप्रूवल ले रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल साइट से हमारे पास ऑलरेडी कमिटमेंट है कि जैसे ही डोमेस्टिक एंटिटीज रेडी होंगी गोल्ड फ्यूचर्स के लिए लिमिट्स वगैरह के साथ आने के लिए, तो यहाँ पे 2 वे प्राइस बनाने के लिए प्लेयर्स ऑलरेडी रेडी हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि Q4 में ही हम कुछ वॉल्यूम्स दिखा पाएंगे। लेकिन इसको आप एक थोड़ा सा इस तरह का प्रोसीजर समझिए कि जैसे 2 साल से ज्यादा हमको लग गया गोल्ड स्पॉट के लिए ये नंबर्स लाने में, गोल्ड फ्यूचर्स में भी उसी तरह की मेहनत लग रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जुटी हुई है और इसमें भी हम आपको अच्छी सफलता दिखा पाएंगे। राइट। एक फाइनल सवाल देना अशोक जी, अब 2025 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और मुझे ये भी याद है आपने कॉपर का भी कहीं मेंशन किया था कि शुरुआत सोने से हुई है, फिर चांदी आपने ऐड करी है। क्या कॉपर और बाकी कमोडिटीज़ पर नज़र है? एक तो ये, और अगर 2025 में वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लगता है की जानी चाहिए, की जाएंगी, जिस पर काम जारी है, तो क्या है? हाँ मनीषा जी, तो पहले मैं ये बताता हूँ कि 2 इम्पॉर्टेंट चीज क्या रहेंगी। जी। पहली चीज ये है कि एक हमारा ये सतत प्रयास है कि वो BDR जो है, बुलियन डिपॉजिट रिसीट, जो कि एक सिक्योरिटीज है, उसके अराउंड हम क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसमें बैंक्स हमारे साथ हों। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंड सेटअप हुए हैं गिफ्ट IFSC में। उनका एक मैंडेट है जिसमें हो सकता है, अगर उनका मैंडेट में ये है कि वो बुलियन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फंड्स हमारे से आके इन्वेस्ट करें। तो गिफ्ट IFSC के प्रोटोकॉल में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाना जिसमें फंड्स, AIFs,
फैमिली ऑफिसेस जब यहाँ आए तो वो सेटअप करके यहाँ पे बुलियन में इन्वेस्ट कर पाए। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हमारा पूरा विश्वास है कि इस साल हम रेपो प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, गोल्ड मेटल लोन और गोल्ड लीज पे काम कर पाएंगे। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोलते हैं हम लोग ऑनशोर द ऑफशोर, मेरा ये विश्वास है कि हम बुलियन डिपॉजिट रिसीट को या एक फ्रैक्शनलाइज बुलियन डिपॉजिट रिसीट, क्योंकि मिनिमम हमारे पास 100 ग्राम की है, तो क्या हम फ्रैक्शनलाइज 10 ग्राम की बना सकते हैं बीडीआर? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसको क्या हम इन्वेस्टर्स जो कि एनआरआईज हैं या ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको हम एक एवेन्यू दे सकते हैं कि वो गिफ्ट आईएफएससी में आके आईआईबीएक्स पे बीडीआर में इन्वेस्ट करें? बिकॉज आपको पता ही है 5 से 10% बुलियन में सभी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बुलियन का स्टेक रहता है, होना चाहिए। जी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस साल जरूर होगा। हमारे पास Q4 में ही आप मान के चलिए फॉरेन बैंक्स जुड़े आएंगे सप्लाई साइड पे, जो कि बहुत टाइम से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और बिल्कुल क्लोज हैं हम। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर जब आऊंगा तो सबसे पहले डिस्क्लोज आपके चैनल पे ही करूंगा कि कौन से बैंक्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डोमेस्टिक में एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक हमारे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन चुके हैं। उनके साथ क्लाइंट्स ने आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से आईआईबीएक्स से, आईसीआईसीआई बैंक आईआईबीएक्स से गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं। ये ऑलरेडी उनको अप्रूवल मिल चुका है। एचडीएफसी बैंक की एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी है, जो कि तुरंत हो जाएगी कुछ ही दिन में अप्रूव। ऑलराइट, तो क्लियरली 2024 आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहा। नए बड़े नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे, नए प्रोडक्ट्स भी आए और जैसे आपने कहा आइसगेट जैसी जो बहुत समय से हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर क्लैरिटी बनती हुई नजर आई। और 2025 के लिए जैसे आपने कहा नए प्रोडक्ट्स आएंगे, फंड्स इन्वेस्ट कर सकें उसके लिए, गोल्ड मेटल लोन्स, गोल्ड लीज, नए फॉरेन बैंक्स यहाँ पर जुड़ेंगे। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर और 2025 के लिए ऑलरेडी वो काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। अशोक जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और हम इंतजार करेंगे जब आप वो नेम्स डिस्क्लोज करने के लिए तैयार होंगे, फिर से आपके साथ उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।